एक ऐसा लड़का जिसके डैड ने इस एम्पायर के लिए पूरी जी जान लगा दी और आखिर में इन्हीं लोगों ने उनको गद्दार साबित करा और इसी लड़के के सामने इसके डैड को मारा और कुछ वक्त बाद इसकी माँ भी चल बसी और अब इसके मन में एक ही इच्छा है कि 7 समुद्र का राजा बनेगा और इस दुनिया को बदल के रहेगा। कहानी की शुरुआत में ही भरी बरसात में एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है। उसके पैदा होते ही दुनिया के सारे जादूगरों को पता चल चुका था कि एक मायावी बच्चे ने जन्म ले लिया जो कि आगे चल के सारे 7 समुद्रों का राजा बनेगा, जहाँ बादर और एरसा ने अपने इस बच्चे का नाम सिंबाद रखा। कुछ सालों बाद समय में आगे हमें दिखाया जाता है कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जंग करके उनके देशों ने दूसरे देशों से बहुत पैसा लूटा। जहाँ तभी साम्राज्य से 2 सैनिक आते हैं जो बादर के पास आकर 3 बोरी सोने के सिक्के देते हैं। ये पैसे उसको जंग में करे हुए कामों के लिए मिले। बादर सोने के सिक्के लेने से मना कर देता है और हमें पता चलता है कि वो अभी एक टांग से लंगड़ा भी है। बादर के इतने पैसों को ठुकराता देख वहाँ के लोग एकदम हैरान थे। जहाँ तभी बादर कहता है कि इन पैसों को गाँव के लोगों के घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर दो और लोग मन ही मन इसी को गाली देते हैं कि ये कैसा बेवकूफ है। हमें बताया जाता है कि इनके गांव का नाम पार्थिविया था। छोटा देश था लेकिन इसकी धीरे धीरे ताकतें बढ़ने लगी और ये अपने दुश्मन देश रेम एम्पायर जितना बड़ा हो गया। इधर बादर फिर मछली पकड़ने आया था, जहाँ तभी वो देखता है कि जाल के नीचे इसका बेटा सिंबाद सो रहा है। वो बार बार बादर को परेशान करते हुए क्यूट हरकतें करता है, लेकिन तभी आगे चलकर वहाँ तूफान आने लगता है। जहाँ सिंबाद ने अपने डैड को कहा था कि पापा आप उस जगह बोट लेकर जाओ। जहाँ बादर देखता है कि फाइनली ये दोनों ही बच गए हैं और उसी दिन उसको पता चल चुका था कि उसका बेटा कुछ असीम शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और वो चाहता था कि उसका बेटा बड़े होकर गांव के लालची लोगों जैसा ना बने और अपने एम्पायर का पूरा भविष्य बदल दे। कहानी 2 साल आगे जाती है जहां कुछ लोग घुसपैठियों को पकड़ रहे थे जिसने मौका मिलते ही पानी में डुबकी लगा दी। वहीं इधर बादर देखता है कि इस बार उसने काफी सारी मछलियां पकड़ी हैं और उसका बेटा उसके लिए भी खाना लेकर आ चुका है। तब इन दोनों के बीच बहस छिड़ती है। सिंबाद चाहता था कि वो भी अपने डैड की तरह बोट में जाए, लेकिन बादर अपने बेटे से कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब आ जाना। आगे तभी गाँव के कुछ लोग आकर बादर को धोखेबाज कहते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ये जंग में नहीं जाकर मछलियां पकड़ रहा है। जहाँ तभी हमें बताया जाता है कि पार्थिवियन एम्पायर की जब रिम एम्पायर से लड़ाई हुई तो पार्थिवियन एम्पायर हार गया, जिस कारण लोगों के पास जो पैसा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनके अंदर लालच बढ़ता चला गया और वो लोग ये समझ गए कि उनके राज्य में जो भी जंग में नहीं जाता है वो एक गद्दार है। बादर उन पे हंसता है और कहता है कि मुझे जंग की कोई परवाह नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे आज रात का बढ़िया खाना मिले। उसकी बात सुन के लोग गुस्सा होते हैं और उसको बहुत मारते हैं। लोगों ने बादर की इतनी पिटाई करी कि जब सूरज ढलने लगा था तब बादर की आंख खुलती है। जहाँ सिंबाद रोते हुए अपने डैड से कहता है कि आप चाहते तो उनको एक हाथ से मार सकते थे क्योंकि आप तो हीरो हो। मुझे बहुत बुरा लगा आपने उनके ऊपर एक हाथ भी नहीं उठाया। और ये बोलता हुआ वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वेल आगे रात को ये दोनों ही एरसा के साथ एक फैमिली की तरह साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। आगे सिंबाद वहाँ से पानी लेने चला जाता है। बादर की बीवी उसको कहती है कि लोग तुम्हें हीरो मानते थे, आज वही लोग तुम्हें गद्दार मानते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मुझे डर लगता है कि अब हम परसों से क्या खाएंगे। तभी सिंबाद भागते हुए उनके पास आता है और हमें पता चलता है कि उसको बेहोश पड़ा हुआ एक आदमी मिला है। जहाँ आदमी रो करके सिंबाद को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। आगे बताता है कि वो एक व्यापारी है, उसका नाम डेरिस है। उसका बोट तूफान की चपेट में आ गया और आँख खुल के वो खुद को यहाँ पाता है। आगे बादर उसको कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। उसकी बीवी आनाकानी करती है क्योंकि उनके पास अब और खाना नहीं था। तभी सिंबाद इसके सर पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाल सुनहरे क्यों हैं। वो सिंबाद को अपनी गोद में लेकर बताता है कि वो जहाँ से है वहाँ पे काफी सारे लोगों के कल्चर, रंग, रूप और बाल अलग हैं। आगे बादर डेरियस से बात करते हुए कहता है कि देखो तुम यहाँ पे तब तक रहना जब तक तुम्हारे घाव ना भर जाएं। आगे हम देखते हैं कि डेरियस और अपना सिंबाद हर रात को देर तक जागते थे, जहाँ डेरियस उसको अलग अलग कहानियां सुनाया करता था। यही कहानियां अपने सिंबाद के अंदर एक एडवेंचर का कीड़ा भरती हैं और उसको पता चल चुका था कि उसका गांव कितना छोटा है, उसको तो पूरी दुनिया घूमनी है। वह अगली सुबह डेरियस अपना सामान पैक करके रेडी था यहाँ से निकलने को। सिंबाद की माँ उसके लिए खाना लेकर आई थी और कहती है कि अभी तक तो तुम्हारे घाव भी नहीं भरे। डेरियस उनका शुक्रिया करता है उनके सभी एहसानों के लिए। जहाँ 2 सोल्जर्स को पता लगता है कि एक घुसपैठिया यहीं छुपा है। जब तक वो सिंबाद की मम्मी को पकड़ पाते तब तक डेरियस उन दोनों को ही मार देता है और भीड़ के बीच में अपने तलवार के साथ वो सिंबाद को पकड़ लेता है। सिंबाद उनको रोते हुए बताता है कि मुझे पता आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि देखो बेटा, मेरे लिए मेरा मिशन ही पहले है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या महसूस होता है। डेरियस सभी को कहता है कि मुझे वोट और पैसे चाहिए तभी मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। एरसा सभी लोगों से अपने बेटे को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसका सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उनके मन में यही था कि इसका पति गद्दार है जो जंग में नहीं जाता। आगे तभी बादर वहाँ आता है और अपना घुटना सर जमीन पर रख के उससे भीख मांगता है कि उसके बच्चे को छोड़ दे और कहता है कि अगर तुम अपने एम्पायर की बात बता दो तो ये लोग तुम्हें जाने देंगे। डेरियस गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। ये सुनते ही भाई बादर काफी तेजी में जाकर उसको वही मार देता है और डेरियस के मरते वक्त सिंबाद रोते हुए उसको कहता है कि आपने जो भी मुझे कहानियां सुनाई वो बहुत अच्छी थी। आगे में पता चलता है कि अपने घर में जासूस रखने के कारण बादर को एम्पायर की तरफ से हेडक्वार्टर्स भेज दिया जाएगा। गाँव के सभी लोग इसको गद्दार चिढ़ाने लगते हैं। तभी बादर खड़ा होता है, अपने कपड़े उतार के दिखाता है कि जंग में उसको कितने निशान पड़े और कैसे लंगड़ा हुआ। ये देख के सभी गाँव के लोग हैरान होकर डर जाते हैं क्योंकि उसका यही मानना था कि जंग से किसी को कुछ नहीं मिलता और तुम लोग अपने ही लोगों को कटने भेज रहे हो। तभी सोल्जर्स उसको ले आने लगते हैं। जब बादर जाते हुए अपने बेटे सिंबाद को कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना और रिमेम्बर
रिमेम्बर कि तुम कितने पावरफुल हो। उस दिन सिंबाद को पता चल चुका था कि उसके डैड कितने कूल है और उनकी असली ताकत क्या थी। आगे कुछ वक्त बाद हमें बताया जाता है कि सिंबाद के डैड की वही डेथ हो गई। कॉफिन में उनके कुछ पैसे और उनकी तलवार थी, लेकिन उनकी लाश नहीं थी। इस बात को 9 साल बीत चुके हैं और 5 साल का सिंबाद अब 14 साल का सिंबाद बन चुका है। आगे हमें एडिशनल कहानी बताई जाती है कि साउथ वेस्ट साइड में एक अनजान सी बिल्डिंग आ गई, जिसको लोगों ने डंजन नाम दिया और ऐसा माना गया कि उसके अंदर काफी स्पेशल पावर्स हैं, जिसके लिए फिर पार्थिवन और रेम एम्पायर ये दोनों ही लड़ने लगे। 10,000 से ज्यादा लोग अंदर घुस चुके हैं, एक भी जिंदा बच के नहीं आ पाया और यहाँ से अपना सिंबाद अब इसको ज्वाइन करेगा। आगे एक बूढ़ा अपनी 2 बेटियों के साथ एक नई जगह पर आता है और तभी कुछ लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं, जिसका सारा सामान लेने वाले थे। तभी वहाँ पे अपने सिंबाद की एंट्री होती है, जो एक ही बारी में सभी को अपनी टांगों से मार देता है। आगे सभी लोग अपने हीरो की तारीफ करते हैं और हीरो को पता चलता है कि ये लोग कुछ खाना और सामान एम्पायर देने आए हैं। तो सिंबाद कहता है कि आजकल फिशिंग का सीजन है नहीं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी गार्ड बन के रक्षा करूंगा, जिसके बदले में तुम लोग मुझे कुछ फल फ्रूट दे सकते हो। और अपना भाई थोड़ा बहुत लड़कियों से थोड़ा फ्लर्ट भी करता है। तभी ये लोग जैसे अपनी पेटी खोलते हैं, इनको एक जादूगर दिखता है। आगे अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ ही चलता है। ये बताता है कि इसका नाम यूनान है और इसको ठंडी और काली जगह रहने में बहुत मजा आता है। आगे सिंबाद उसको अपने गाँव टाइसन ले चलता है। वहाँ के बच्चे सिंबाद को देख के बहुत खुश होते हैं। वो उनको फल फ्रूट देता है और गाँव के आसपास के जितने लोग थे उन सभी किसी न किसी चीज में मदद करता है। आगे वो यूनान को अपने घर लेके जाता है, जहाँ हम एर्सा से मिलते हैं, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी है और अब बीमार भी रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात में कुछ सैनिक और उनका कैप्टन ड्रैगून गाँव में जाके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जंग में नहीं आए। सुबह होती है, जहाँ पे यूनान की नींद खुलती है और वो देखता है कि सिंबाद ने उसके लिए बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया है और सिंबाद अपने किसी सफर में बाहर निकल चुका है। आगे फिर यूनान और एर्सा दोनों बात करते हैं। एर्सा बताती है कि सिंबाद भी अपने फादर की तरह काफी पावरफुल है और उसके अंदर कुछ स्पेशल है। एर्सा का यही मानना था कि वो बीमार और एक बोझ की तरह सिंबाद को यहीं रोके रखी है। वो चाहती है कि सिंबाद गाँव से बाहर निकले और फिर वो यूनान से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, इसलिए उसका ध्यान रखना। आगे तभी ये बूढ़ी औरत भागते हुए एर्सा के पास आती है और हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स ने सिंबाद को पकड़ लिया है। यहाँ का ड्रैगुल कैप्टन आ चुका है, जो कि सिंबाद को पकड़ के मारता है, क्योंकि 3 नोटिस मिलने के बावजूद भी सिंबाद जंग में नहीं आया। आगे एक बच्चा सिंबाद को रोकने आता है कि तभी सोल्जर उसको गिरा देता है और कैप्टन ड्रैगुल कहता है कि बच्चे जब बड़े हो जाओगे तब आर्मी में आ जाना। सिंबाद चिल्लाते हुए उनको कहता है कि मेरे डैड भी मिलिट्री में गए थे और वो कभी वापस नहीं आए, तो मैं क्यों आऊँ, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ। ड्रैगुल कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी एक माँ भी है और अगर तुम जंग में नहीं आते हो तो तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये मत बोलो सिंबाद कि तुम्हारे डैड ने भी इस नेशन में सेक्रीफाइस दिए हैं। सारे जादूगरों का यही कहना है कि इस डंजन के अंदर काफी सारी ताकत है, तो ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारे साथ किसी दिन चलना ही होगा। और ये बोल के वो लोग वहाँ से चले आते हैं। आगे अकेले में यूनान और अपना सिंबाद ही दोनों ही बात करते हैं। सिंबाद कहता है कि 10,000 लोग डंजन में चले गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और गाँव के बच्चों का क्या होगा। वाकई में आज मैं मान ही गया, इस गाँव के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, ये जगह नरक बनने वाली है। यूनान तभी उसको कहता है कि तो तुम राजा बन जाओ ना, अगर तुम्हें पता है डंजन के अंदर पावर है तो उसके अंदर घुस जाओ और यहाँ का राजा बनो। सिंबाद कहता है अच्छा मजाक कर लेते हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। तुम ही तो कहते हो कि समुद्र और इंसानों की लहरें एक जैसी हैं जो मुझे कभी नहीं हरा सकती। तो जाओ सिंबाद, दिखा दो उनको कि असली ताकतवर राजा कौन है। सिंबाद उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ तुम एक्चुअली में कौन हो। और तभी यूनान सिंबाद को हिम्मत देता हुआ वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। आगे राजा ने ड्रैगुल को ऑर्डर दे दिया था कि तुम 100 गाँव के लोगों को डंजन के अंदर लेके जाओगे। ड्रैगुल यही सोचता है कि मैं एक नोबल फैमिली का प्रिंस हूँ, 1000 लोग ऑलरेडी चले गए हैं, तो मुझे ये करना ही होगा। आगे उससे एक नोबल फैमिली की प्रिंसेस सेरेन मिलने आती है। ये दोनों वैसे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अपना ड्रैगुल हमेशा इसको बड़ा ही मानता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा और लोगों को हरा करके वापस आएगा। अगली सुबह ये ड्रैगुल देखता है कि सारी सेना तैयार है, लेकिन सिंबाद नहीं आया। तभी सिंबाद उसको कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ देखो, मैं वो पावर लेके रहूंगा, तुम्हारे हाथों में नहीं आने दूंगा। इधर यूनान डंजन के बाहर ही खड़ा था और तभी वो सिंबाद को कहता है कि डंजन जब क्लियर करोगे तभी वहाँ से बाहर आ पाओगे। इधर हीरो भागते हुए वो टाइम याद करता है जब उसकी मदर ने उसको एक तलवार दी और कहा कि बेटा ये तुम्हारे डैड की तलवार है, मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है वो भूख, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ डंजन क्लियर करके आओ, मेरी चिंता मत करना, यहाँ के लोग मुझे संभाल लेंगे। सिंबाद के फिर अंदर घुसते ही यूनान यही सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया को बदलोगे। आगे सिंबाद फिर डंजन के अंदर आता है। थोड़ा बाहर निकलते ही उसको ऊंची चट्टाने, नदियाँ और उड़ते हुए ड्रैगन्स दिखते हैं। गर्म हवाएं चल रही थी, वो बहुत खुश होता है डंजन को देखकर। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगुल और उसके सैनिक ड्रैगन से लड़ रहे हैं। ड्रैगन्स लगातार उसके सैनिकों को मार रहे हैं और मिनट नहीं लगता ड्रैगन्स को भाई 100 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। आगे तभी एक ड्रैगन काफी एग्रेसिवली ड्रैगुल के ऊपर आता है और जैसे ही उसको मारने वाला था तभी सिम्बा अपनी एक ही ब्लेड से ड्रैगन को मार के ड्रैगुल को बचा लेता है और तभी वो उसको कहता है कि मेरे पीछे आओ। सिंबाद को गुस्सा आता है क्योंकि ड्रैगुल ने उसका शुक्रिया भी नहीं करा उसकी जान बचाने के लिए। और तभी वो अपने सिंबाद को कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और भाई अब तुम लोग खुद ही सुन लो इसका पूरा नाम क्या है। हीरो उसको फिर मजे में कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रैगन बुलाऊंगा। तब ये दोनों एक बड़ा सा ड्रैगन देखते हैं जो कि बाकी ड्रैगन्स को भी खा रहा था। सिंबाद समझ चुका था कि ये मेन ड्रैगनों का लीडर है, अगर इसको मार दिया तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे ड्रैगन उसको कहता है कि ठीक है
एक काम करना, तुम उसके पास जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करना और मैं मौका मिलती उसको मार दूंगा। सिंबाद कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हें अगर अपने देश के लिए जान देनी है तो तुम जाकर के दे सकते हो। उसकी बात सुनते ही ड्रैकन कहता है कि ठीक है, मैं अपने देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। इधर सिंबाद देखता है कि उस चट्टान से गर्म स्टीम वाला पानी निकल रहा है। वही ड्रैकन छोटे बेबी ड्रैगन्स को मार के उस गेट पे पहुंच चुका था, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो गेट नहीं खुलता और उसकी आवाज से ड्रैगन यहाँ आ चुका था और अब वो उसको मारने वाला था। लेकिन अपना सिंबाद इसको जैसे जैसे बचा लेता है। आँख खुलती ड्रैगन को शर्म आती है कि वो कैप्टन होते हुए भी यहाँ पे मरने वाला था। आगे सिंबाद उसको हौसला देते हुए कहता है कि देखो, अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम्हारा देश बचेगा और ऐसा हो सकता है कि कल को तुम बड़े होकर इसी देश के राजा बनो। और अपना सिंबाद भाई निडर तो है ही भाई, वो तलवार और चाकू लेकर के ड्रैगन को मारने निकल जाता है और मौका मिलते ही उसका जबड़ा वही काट देता है। ड्रैगन के मरते ही उन दोनों को हरे रंग के 2 गोले मिलते हैं, जिनको गेट पे लगाने के बाद ही गेट खुलता है। आगे डंजन के अंदर जाते ही ये दोनों आपस में बहादुरी के साथ एक दूसरे का सपोर्ट दिखाते हुए लड़ते हैं। ड्रैकन को भी अपने सिंबाद की स्ट्रेटेजिक फाइट्स काफी पसंद आती हैं और जैसे तैसे करके लड़ लुड़ा के ये लोग एक मैंशन के पास पहुंचते हैं। अंदर जाते हुए लोग देखते हैं कि काफी पौराणिक और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तभी सिंबाद को ये छोटा लैंप दिखता है। वो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखता है सारी चीजें बदल जाती हैं और बाल नाम का ये जिन प्रकट हो जाता है। यही वो डंजन के अंदर की ताकत थी जिसके बारे में जादूगर बात कर रहे थे। तभी सिंबाद और ड्रैकन दोनों ही कहते हैं कि हम तुम्हारे मास्टर हैं। वो जिन कहता है कि ठीक है, तुम दोनों लड़ो, जो जीतेगा मैं उसी को अपना मास्टर मानूंगा। दोनों की ही बड़ी और बहुत ब्रूटल फाइट होती है। ड्रैकन को सरीना की वो बात याद आती है और वो पल भी याद आता है जब उसको पता लगता है कि सरीना की जिससे शादी होने वाली है वो उसको प्यार ही नहीं करता। और भाई अपना ड्रैकन सरीना से प्यार करता है लेकिन वो कभी बता ना सका। उसी की याद में वो बार बार सिंबाद से लड़ता है और वो हार नहीं मान रहा था। फिर दोनों की बहुत तेज लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में अपना सिंबाद जीत जाता है और ड्रैकन वहीं लेटा हुआ था। ये देखकर जिन अपनी पावर सिंबाद की तलवार में डालता है और उन दोनों को ही एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे काफी सारा सोना और खजाना पड़ा था और सारे सोल्जर्स उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सोल्जर्स चाहते थे कि ये सारा खजाना सिंबाद उनको दे दे। सिंबाद मना करता है और तभी वहाँ यूना आता है। उसकी तलवार की मदद से इस जिन को यहाँ समन करता है, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट सब पे हमला करता है और यूना के साथ मिलकर खजाने को लेकर यहाँ से चला जाता है। सिंबाद जैसे ही अपनी जगह पे लैंड करता है तभी वो देखता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, जहाँ उसको सिंबाद को देख के लगता है कि ये तो सिंबाद के डैड है। वो बताती कि कैसे उनका छोटा सिंबाद एडवेंचर के लिए बाहर चला गया है और उसको रोते रोते सारे पल याद आते हैं और आखिर में उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है। वहीं पूरे पार्टीवेयर एम्पायर में सिंबाद के चर्चे शुरू हो चुके थे कि 14 साल के लड़के ने पूरा डंजन खाली करा। आगे तरह में दिखाया जाता है कि सरीन जैसी किसी मासूम पे हमला कर रही थी, सिंबाद यहाँ आ जाता है और जैसी सिंबाद से लड़ती है सिंबाद इसके थोड़े कपड़े ढीले कर देता है और सरीन को अपनी बोट में ले जा करके उसके बैरल के अंदर डाल देता है। और अब आखिर में उसने फैसला कर लिया था कि वो ये पूरी दुनिया बदलेगा। कहानी में आगे हमें ये बताया जाता है कि काफी सारे डंजन ऐसे देखे गए हैं और अब सिंबाद का काम है कि वो एक एक डंजन को कॉन्कर करे, लेकिन यहाँ अपना सिंबाद भाई बर्फ से जम गया है। दूसरी तरफ हम भाई बहनों को देखते हैं जिनके ऊपर एक सी मॉन्स्टर ने अटैक किया है और वॉरियर चाहता था कि वो इस मॉन्स्टर को मार के अपनी क्लैन की तरफ से इज्जत पाए, लेकिन ये बेचारा डर जाता है, जिसका फायदा उठा के ये मॉन्स्टर जैसे उसकी बहन पे अटैक करने वाला था तभी अपना सिंबाद आकर जिन की पावर का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को वही ढेर करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रैकन को देखते हैं जिसको किंग की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि वो सिंबाद को मारे और बाकी जितने डंजन है उनको भी कैप्चर करे। एंड उसकी मदद के लिए राजा ने उसको कुछ खूंखार जंगली लोगों की टोली भी दी थी और मैजिशियन के थ्रू ये भी बताया था कि सिंबाद अभी कहाँ पर है, जहाँ इन लोगों को नॉर्थ रीजन के इमूचक जगह पे जाना था जो कि पूरा बर्फ से ढका होता है। वहीं इधर ये वॉरियर सिंबाद को बताता है कि इसका नाम रैम्पेज यूनिकॉर्न है और ये हर साल साउथ साइड आता है अंडे देने को। इधर तभी इसकी बहन उठती है, वो काफी खुश थी कि उसके भाई ने फाइनली एक मॉन्स्टर को हरा दिया और जब तक उसका भाई कुछ बोल पाता तभी सिंबाद आके उससे फ्लर्ट करने लगता है। आगे हीरो को मालूम पड़ता है कि इसकी बहन का नाम पिपरिका है। दूसरी तरफ ये जाइंट वॉरियर इसका भाई है जिसका नाम हीना है। आगे वो लोग रात का खाना खाते हैं। हीरो उनसे पूछता है कि जरा अपने गाँव के बारे में बताओ। वो लोग बताते हैं कि उनका गाँव पूरा सफेद है, बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ का चीफ उनका डैड है। हीरो चाहता था कि वो उनके साथ वहाँ पे घूमने जाए, लेकिन तभी हीना मना कर देता है क्योंकि आउटसाइडर्स उसके गाँव में अलाउड नहीं थे। हीरो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया के हर कोने में जाकर नई नई चीजें देखनी है। वेल आगे हीना काफी उदास बैठा हुआ था कि तभी सिंबाद भी आता है। सिंबाद उससे माफी मांगता है कि उसने उसके शिकार पे हमला करा और वो बताता है कि वो बस उसकी बहन को ही बचाना चाहता था। वेल अगली सुबह वो लोग उसके गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पे सारे लोगों की बॉडी थी, हर कोई सफेद घर में था और काफी सुंदर औरतें भी थी। आगे जैसी वो लोग अपने डैड से सिंबाद को मिलाते हैं, उसके डैड उसको साफ मना करते हैं और तभी उसका चीफ गाँव के सभी लोगों को कहता है कि आज जश्न का दिन है क्योंकि मेरे बेटे ने समुद्री जानवर को हराया है। वहीं ड्रैकन को भी अपनी जादूगरनी से पता चल जाता है कि सिंबाद गांव के अंदर है। आगे सभी फैमिली सिंबाद के साथ बैठी हुई थी। उनका चीफ यानी कि उनका डैड काफी खुश था, लड़की भी काफी खुश थी क्योंकि उसके बड़े भाई को राजा घोषित करा जाएगा। इधर तभी चीफ अपने बेटे को कहता है कि राजा बनने के बाद तुम्हें एक ऐसी गेट में जाना है जो हाल ही में खुला है। हीरो उसके डैड को मना करता है। हीरो को पता चल चुका था कि वो एक डंजन है, जहाँ हीना बताता है कि उसने भी कहानी सुनी है कि पार्थिव एम्पायर में एक डंजन था जिसमें 10,000 लोग गए और सिर्फ एक ही वहाँ से बाहर आया। सिंबाद बताता है कि वो मैं ही हूँ। चीफ को उसकी बातों पे यकीन
नहीं था। फिर तभी सिंबाद अपनी तलवार दिखाता है, जिसे देख करके चीफ माफी मांगता है उसके बुरे बर्ताव के लिए। इधर जश्न का माहौल शुरू हो चुका था। सिंबाद उनके कबीले वालों के साथ खूब मस्ती करता है। वहीं इधर पिपरीका देखती है कि उसका भाई कहाँ पर है। वहीं इधर हम हीना को देखते हैं, जो कि ये रियलाइज करता है कि अगर कबीले वालों को पता चल गया कि मॉन्स्टर उसने नहीं मारा तो लोग उस पर काफी हंसेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। तभी उसकी बहन यहाँ आ जाती है। उसको समझ आ चुका था कि उसका भाई हमेशा से यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ की दीवारों पे उसके भाई ने एक ड्राइंग बनाई थी और उसका बचपन से सपना था कि वो एक सी मॉन्स्टर को मारेगा। आगे तभी वो और उसका भाई फिर वापस फेस्टिवल में जाते हैं कि तभी हम पीछे से देखते हैं कि एक अनजान उनको देख रहा था। आगे असैसिनेटर यहाँ आ जाता है। जब अपना सिंबाद सो रखा था वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंबाद उसको वही लात मारता है और वो जैसे ही सिंबाद को पकड़ने वाला था अपना भाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, उसको वही बेहोश करता है। इधर चुपके से ब्लेड से अपनी रस्सियां काट रहा था। वहीं इधर सिंबाद उससे पूछता है कि बच्चे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। हीना बताता है कि सिंबाद ये घुसपैठिया है, इससे थोड़ा कठोर होकर बात करो। आगे हीरो इससे और जानकारी लेता है, जहाँ असैसिनेटर खुले में कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को तभी मार दिया था जब मैं 6 साल का था। सिंबाद तभी उसके मुंह पे चांटा मार के कहता है कि ये कोई शाबाशी की बात नहीं है। उसकी बात सुनके असैसिनेटर को काफी गिल्टी फील होता है, तो सिंबाद के मुंह ब्लेड मार देता है और उसके बाकी दोस्त उस रूम में पूरा धुआं कर देते हैं और वो उसको बचा करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हीरो फिर हीना और पपरिका को बताता है कि ये लोग वही घुस बैठिए थे जो मेरे एम्पायर से आए थे। मैंने अपने एम्पायर को छोड़ दिया है, मैं खुद के रास्ते निकल पड़ा हूँ और वो लोग अगर फिर से आएंगे तो मैं उनका सामना करने को तैयार हूँ। आगे हीरो जश्न मना रहा था कि तभी पपरिका आके कहती है कि मेरा भाई चला गया, वो डंजन गया था कि वो डंजन को जीत के खुद को प्रूव कर सके। वहीं हीरो उसको प्रॉमिस करता है कि उसके भाई को जिंदा लाएगा। इधर हम देखते हैं कि भाई हीना तो डंजन के अंदर पहुंच जाता है और हीरो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और हम देख सकते हैं यूनाल आज भी चुपके चुपके इसको फॉलो कर रहा है। वेल आगे हीना जैसे डंजन पहुंचता है उसको काफी बटरफ्लाईज दिखती है और वो सोचता है कि डंजन इतना बेकार भी नहीं है। ये तभी वो देखता है कि वो जहरीली बटरफ्लाईज है और उनका पूरा झुंड जो है इस पर अटैक कर देता है। इसकी बॉडी कवर हो जाती है तो वो पानी में चला जाता है। वहीं इधर हम ड्रैकोन और उसके साथी को देखते हैं जो डंजन पहुंच चुके थे। हीना फिर जैसे ही नीचे आता है उसके सामने एक सी मॉन्स्टर आ जाता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से उसके अंदर डर उसको डरा रहा था। तब ये सी मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है तो ये उसको उठाकर दूसरी ओर पटकता है। फिर तब ये सी मॉन्स्टर अपनी पावरफुल आंखों से हीना को मारने ही वाला था, जिसका फायदा ये असैसिनेटर्स उठाते हैं और उसको वही मारते हैं। उनको मारते ही उनको डंजन की चाबी मिल जाती है। आगे हीना उन लोगों को कहता है कि ये मेरा है, मुझे दे दो। ड्रैकोन और बाकी साथी उसको बेवकूफ समझ के उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमारा हीना गुस्से में असैसिनेटर के 2 साथियों पे हमला करता है और हीना की पावरफुल रेंज मोड देख करके असैसिनेटर के साथी भी अपनी औकात पे आ जाते हैं। और जैसे ये लोग हीना को पकड़ के मारने वाले थे कि तभी वहाँ पे अपना सिंबाद आता है और उन पे हमला करके हीना को बचा लेता है। सिंबाद को मिलते ही उसको ड्रैकोन का नाम याद नहीं आता, क्योंकि वो बस सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का ही नाम जानता है। असैसिनेटर काफी गुस्सा था, वो सिंबाद को चारों तरफ बांध देता है और जैसे उसको मारने वाला था अपना भाई उसको एक मौके में सुन करता है। आगे हीना और सिंबाद दोनों ही लड़के कमाल की बहादुरी दिखाकर पानी के अंदर भाग जाते हैं। वो लोग ज्यादा दूर तक ना भागे तो जादूगर अपनी ताकतों से उस पानी को जमा देती है और उसकी पावर को देख के ड्रैगन समझ जाता है कि ये कोई आम जादूगरनी नहीं है। आगे वो उन सभी को खाने के लिए कुछ फल देती है ताकि उनको ज्यादा पावर मिले। वहीं ये लोग फिर डंजन की भी चाबी खोल देते हैं। इधर सिंबाद और हीना रेस्ट कर रहे थे और हीना को यही लगता है कि सिंबाद की गलती है। वहीं इधर ये जादूगरनी अपनी पावर से भाई जिन की पावर्स को अनलॉक करती है और यहाँ पे वेलफेयर नाम का एक वुल्फ जिन आता है। आगे जिन फर्जी लोगों को पहचान लेता है और वो सबसे पहले जादूगरनी को मारता है। ड्रैगन ये देख के हैरान था कि जादूगरनी की गुड़िया यहाँ पे है। असल में दोस्तों ये जादूगरनी आज भी किंग के पास है, जो कि सारी बातें बता रही थी और उसने अपनी गुड़िया यहाँ भेजी थी। इधर ड्रैगन जिन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। जिन पूछता है कि मेरी ताकतें लेने के बाद तुम क्या करोगे। कुछ नहीं, मैं उसको राजा को दे दूंगा। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि छोटा सा क्यूट पपी बन जाता है और वो ड्रैगन को कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या करोगे, तुम राजा की कठपुतली बनोगे। तभी हम देखते हैं कि सिंबाद और हीना भी वहाँ आ चुके हैं। तभी जिन अनाउंस करता है कि तुम लोग मेरी ताकत से राजा बन सकते हो, प्रजा हिला सकते हो, काफी पैसा आ सकता है तुम में। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम 6 लोग हो तो तुम 6 के 6 लड़ोगे, जो आखिर में जीतेगा मैं उसी को अपना मास्टर मानूंगा। इधर असैसिनेटर और उसके दोस्त भी आपस में लड़ने को तैयार थे। हीना ने भी सोचा हुआ था कि वो इस चीज को जीतेगा। वही सिंबाद भी अपना हाथ खड़ा करता है। जिन इसको देखते ही कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जिन है, तुम तब भी इसमें लड़ोगे, कितने ज्यादा लालची हो। तभी जिन लड़ाई के लिए अपना एक बहरूपिया बनाता है जिसका नाम मिनीफोर था। ये एक बिल्ली थी और इनका टास्क था कि इन लोगों को बिल्ली को पकड़ना होगा। वही जिनके हाथ में एक वेसल था जिससे पानी टिप टिप करके नीचे जा रहा था। अगर इस वेसल में से पानी पूरा खत्म हो जाता है तो इनमें से कोई भी फिर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वेल आगे ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी के पास ये बिल्ली नहीं आती। तभी सिंबाद उनको रोक के कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम सभी को साथ काम करना पड़ेगा। तो सिंबाद क्या करता है, इन सभी को नीचे लगाता है इक्वल डिस्टेंस पे और खुद ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही सब लोग साथ में बिल्ली के ऊपर कूदते हैं, बिल्ली इन सबसे ऊपर कूदती है और सिंबाद उसको पकड़ लेता है। वो दूसरी तरफ पहुंच के कहता है कि चलो मेरे को बिल्ली मिल गई, मैं जीत गया। उसके साथ ही कहते हैं कि ये गलत है, तूने पूरी गद्दारी करी है। सिंबाद बताता है कि तुम में से किसी के बस की नहीं थी और अगर तुम लोग नहीं कर पाते तो आखिर में हम सभी यहीं फंस जाते। तो अभी ये मत देखो कि सही गलत क्या है, अभी ये देखो कि तुम लोग बच गए और मैं ही इस चीज का असली हकदार हूँ। वहीं दूसरी ओर हीना की बहन पिपरिका और उसके फादर उसका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सिंबाद तभी उनसे पूछता है कि तुम इस पावर का क्या करोगे, क्योंकि मैं तो इस पावर से पूरी
दुनिया बदलूंगा, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग साथ में रहेंगे और मेरा जो एम्पायर होगा वो बाकी दुनियाओं को जोड़ेगा। मुझे पता है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है और उसको पूरा करने में मुझे कुछ लोग भी चाहिए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथी बनो। हम लोग साथ एडवेंचर करके सारे जिन्स को पकड़ के एक नई दुनिया बनाएंगे। वेल उसके शब्द इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि काफी लोगों को अच्छे लग रहे थे। वो इधर तब ये छोटा असैसिनेटर उसके पास आके कहता है कि ठीक है मैं तुमसे जुड़ने को तैयार हूँ, मुझसे हाथ मिलाओ। सिम्बा जैसे ही हाथ मिलाता है तभी उसका हाथ काटता है और कहते हैं कि बेवकूफ तुम कुछ ज्यादा ही याप याप करते हो। हीरो उसको कहते हैं कि नहीं तुम मेरा भरोसा करो। तभी असैसिनेटर उसके दोस्तों को काली खून की उल्टियां होने लगती हैं और उन तीनों की बॉडी मिला करके एक बीस्ट में बदलने वाली थी। ड्रैकन ये देखती जैसी मारने वाला था, हीरो सामने आता और कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा। आगे तीनों असैसिन ही एक जायंट काले भैंसे बन चुके थे जो सिनबाद और उसके बाकी दोस्तों को मारते हैं। ड्रैकन सिनबाद को कहता है कि भाई अपनी जिन की पावर्स यूज कर ले। इधर जो जिन था वो कहता है कि इन तीनों असैसिनेटर्स को एक कोर से जोड़ा गया है, तो अगर तुम इस मॉन्स्टर के बीच में सिर्फ एक बार भी मार दो तो तुम लोग आसानी से इनको बचा सकते हो। इधर ये लोग लड़के इसका एक हाथ काट देते हैं और सिनबाद कहता है कि चलो मैं अपनी जिन की पावर्स यूज करूंगा। लेकिन तभी ये जो मॉन्स्टर था इसका हाथ सिनबाद की तलवार ले लेता है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे यही जादूगरनी आ चुकी है। ये जादूगरनी बताती है कि उसकी बॉडी एम्पायर में ही है और यहाँ पे बस टेलीपोर्ट होकर आई थी। वो ड्रैकन को बताती है कि अब वो कमांडर लेवल पे बन चुका है और तभी उसके थ्रू ड्रैकन का बड़ा भाई उसको कहता है कि तुम उस सिनबाद को नहीं पकड़ पाए, तुमसे एक डंजन का जिन भी नहीं पकड़ा गया और मुझे पता नहीं कि तुम मेरी बीवी को पसंद करते हो। ये सुनते ही भाई ये निहत्था हो चुका था और मॉन्स्टर जैसे इसको मारने वाला था कि तभी हिना इसको बचा लेता है और मॉन्स्टर हिना की मुंडी पकड़ लेता है। सिनबाद तब अपने हिना की छड़ी ले लेता है। सिनबाद की लाख कोशिश बावजूद भी वो हिना को छुड़ा नहीं पाता, लेकिन हिना के अंदर खुद से टू स्पिरिट जागती है और खुद ही बच जाता है। वो आती सिनबाद से कहता है कि तुमने मेरे हर मैच में इंटरवीन करा है, मैं चाहता हूँ कि बस इस बारी के लिए तुम बीच में मत आना, मैं इससे खुद ही लड़ूंगा। सिनबाद कहते हैं कि चलो ठीक है मैं इसको कम से कम डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सिनबाद के अटैक इतने तेज थे कि जादूगरनी घबराने लगी थी, तो वो सिनबाद को ही पकड़ लेती है और सिनबाद जैसी कुचलने वाला था कि तभी ड्रैकन आके उसको बचा लेता है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं अपने एम्पायर से प्यार करता हूँ और मैं डंजन से निकलकर सबसे पहले तुम्हारा ही गला उड़ाऊंगा। फिर सिनबाद और ड्रैकन ये दोनों ही मिलकर के मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अपना हिना अपनी क्लैन की पावर्स उस स्पीयर में डालता है और एक ही अटैक से बीस्ट को वहीं मार देता है। सिनबाद फिर उस जादूगरनी पे जैसे ही हमला करता है वो वापस भाग जाती है और सिनबाद को उसकी तलवार मिल जाती है। वो फिर जैसे ही उन तीनों असैसिनेटर को संभालते हैं तब ये जो बच्चा था ये वापस से जो है बीस्ट के थ्रू समन हो रहा था। तभी जादूगरनी बताती है कि इस बार उसने जो बीस्ट समन किया है वो इस बच्चे को कोर लेकर के किया है, यानी कि अगर ये लोग बीस्ट को मारेंगे तो अल्टीमेटली ये लोग इसको भी मार देंगे। सिनबाद डायरेक्टली उसके पेट में हाथ दे देता है और उसको उसकी सारी यादें दिख रही थी, जहाँ हमें इसी का ही एक ईवल और एक चाइल्ड लुक दिखाया जाता है, जहाँ इसकी दोनों लाइफ ही रो रही थी कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सिनबाद इन दोनों को ही गले लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जीने का एक रीजन दूंगा और फिर अपना भाई अपनी पूरी ताकत की बदौलत फाइनली उनको बचा लेता है। वेल सिनबाद के बचाते ही इस एरिया का जो जिन था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और कहता है कि सिनबाद मैं तुम्हें ही अपना न्यू किंग चुनता हूँ। और वेल कुछ बाद ये सभी लोग खजाने के साथ थे, जहाँ हिना के कबीले वाले भी वहाँ मौजूद थे। आगे ड्रैकन फिर सिनबाद को कहता है कि मैं अब अपने देश वापस जा रहा हूँ, खतरनाक होगा लेकिन वो मेरा देश है। और जाते वक्त तो सिनबाद के बारे में यही सोचता है कि वाकई में तुम मेरे मास्टर बनने के लायक हो। सिनबाद ने उसको अपने पहले जिन की थोड़ी ताकत दे दी थी ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिन उसको बचा सके। इधर ये सभी लोग खजाना लेकर के कबीले के पास पहुंचते हैं जहाँ पे त्योहार मनाया जा रहा था, जहाँ अपने हिना को इस कबीले का राजा बनाया जाता है और सभी लोग फिर इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। और फिर अकेले में ये हिना अपने डैड को कहता है कि मुझे बाहर ट्रैवल करके और स्ट्रॉन्ग बनना है तो प्लीज मुझे परमिशन दे दो। उसके डैड भी खुशी खुशी मान जाते हैं और अगले ही दिन हिना अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने उसके डैड के पास जाता है। वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को वॉरियर की तरह पाला है, उसको काफी ट्रेन करा है, बताओ शादी के बाद तुम उसको क्या दे पाओगे, जमीन गहने घर क्या दे पाओगे तुम उसको। हिना कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं दे सकता। ये सुनते हुए गुस्से में बौखला जाता है। तभी हिना कहता है कि मैं अभी नहीं दे सकता लेकिन मास्टर के साथ मिलकर मैं बहुत जल्द दूंगा। आखिर में सिनबाद अपनी शिप के साथ और काफी सारे सामान के साथ उस जगह को अलविदा कहता है और वो अपने साथियों के साथ निकल चुका था एक और नए एडवेंचर की ओर। आगे एक अच्छा मर्चेंट या ट्रेडर बनने के लिए हिना की गर्लफ्रेंड इन दोनों को ही एक अच्छी ट्रेनिंग देती है, जहाँ भाई इन दोनों को नेगोशिएशन करना था। सिनबाद और ये लड़का तो परेशान हो जाते हैं, इनको ह्यूमैनिटीज ज्योग्राफी मैथ सब सिखाई जाती है। फिर बारी आती है लंच टाइम की, जहाँ यहाँ पे भी ये लोग घबराए हुए थे कि हमें तमीज से खाना है। आगे इधर असैसिन के दोस्त अपने हिना को शुक्रिया करते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद उन्होंने अपने मालिक को काफी खुश देखा। लेकिन तभी हिना की गर्लफ्रेंड आके इन तीनों पे चिल्लाती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सुबह और शाम दोनों बदलते रहते हैं, दिन रात का सफर निकालते हुए फाइनली सिनबाद और उसके साथी रेम एम्पायर पहुंच चुके थे। इतिहास बताता है कि रेम एम्पायर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है। तो बेसिकली ये एरिया यहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहाँ पे सिनबाद अपनी ताकतें बिछाएगा। वो यहाँ आकर के अपना सामान बेचना शुरू करता है और अपना भाई फिर सारी लड़कियों से फ्लर्ट करके उनको दीवाना बनाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं, वो उसको बताते हैं कि भाई इस जगह पे तुम्हें अगर ट्रेड करना है तो तुम्हें पहले लाइसेंस लेना होगा, वरना यहाँ की सारी ट्रांजेक्शंस एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। तभी यहाँ पे एक अनजान आदमी आता है जो पूछता है कि इस दुकान का मालिक कौन है। वो सिनबाद से मिलके कहता
कहता है कि मेरे पास लाइसेंस है, तुम मुझे पूरा सामान यहाँ बेच दो वरना तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम खाली हाथ यहाँ से जाओगे। हीरो मान जाता है, जहाँ हीरो को बोरी भर के सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और वो आदमी इनका सामान लेकर चला जाता है। आगे रात में भटकते हुए उनको पता लगता है कि जिसने उनसे सामान लिया था उसने यहीं पे दुकान खोल दी और वो इन सारे सामानों को दुगने दाम पे बेच रहा है। सिंबाद कुछ गलत कर भी नहीं सकता क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन इलीगल है और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। वो अपनी टीम को समझाता है कि दुनिया के रईस लोग सामान बेच के बने हैं और ये हमारी ही गलती थी कि हमारे पास इस जगह की प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं था। आगे लोग फैसला करते हैं कि सिंबाद यहीं पे रह करके यहाँ पे एक लाइसेंस खरीदेगा और उसके साथ ही अगले 1 महीने पे यहाँ पे वापस आएंगे और सामान के साथ। इधर सिंबाद समझ जाता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कॉमर्स और ट्रेड के बारे में भी, तभी जाकर के वो इस दुनिया का राजा बन पाएगा। लेकिन पहले उसको पेट पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत भूखा है। आगे सिंबाद उसी के पास जाता है जिसने इसके साथ धोखेबाजी करी। जहाँ सिंबाद उसको ऑफर करता है कि साथ में मिलकर डिनर करते हैं। उसका नाम हारून है और वो बालबात का एक ट्रेडर है। हारून कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारा सामान दुगने दामों में बेचा। सिंबाद कहता है कि हाँ, इसमें मेरी गलती थी, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था। हारून उसको बताता है कि इमचुक गांव से यहाँ पे आज तक कोई सामान नहीं आया, तो ये तुम्हारे पास मौका था कि तुम उसको दुगने या 10 गुना दामों पे बेच सको, तो तुम मान लो तुम्हारा कितना बड़ा घाटा हुआ है। उसकी बातों से सिंबाद समझ चुका था कि ये कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है। हारून उससे पूछता है कि मानचुक गांव के लोगों ने तुम में ऐसा क्या देखा जहाँ उन्होंने तुम पे भरोसा करा। तभी हीरो को हीना की गर्लफ्रेंड की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि जब भी तुम किसी से डील करोगे तो हमेशा मुस्कुरा के करना। आगे हीरो उसको कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर और एक दोस्त बनोगे। बिजनेस पार्टनर वो भी तुम्हारा जो कि मुझसे दुगनी एज में छोटा है। तभी सिंबाद अपनी पावर से उसका कप जमा देता है। आगे हीरो उसको अपनी टंजन की पूरी कहानी सुनाता है जिसे सुन के ट्रेडर बहुत खुश होता है और अब इनकी दोस्ती पक्की थी। तभी ट्रेडर उससे पूछता है कि इतनी पावर का तुम करोगे क्या। सिंबाद बताता है कि मैं पूरी दुनिया बदलना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ट्रेडर कहता है कि ठीक है, आज से 1 महीने बाद मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। तुम अपनी मेहनत से 1000 सिक्के कलेक्ट करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है ट्रेडर बनने का। अगर तुम ये कर पाए तो मैं अपने हाथों से एक लेटर लिख करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा ट्रेड यूनियन को। सिंबाद भी समझ चुका था कि अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। आगे ट्रेडर अपने घर की ओर जा रहा था जहाँ उसका सोल्जर उससे पूछता है कि इस बच्चे में कुछ खास है क्या। ट्रेडर कहता है कि नहीं, इसके पास बड़े बड़े ख्वाब है, वक्त आने पे इसको हकीकत पता चल जाएगी। इधर हीरो बेड पे लेटा हुआ था और वो यही सोचता है कि ये बंदा कौन था जिसने मेरे होटल के पैसे दे दिए। खैर वो सब छोड़ा, मुझे समझना पड़ेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। मैं गुंडों से लड़ूंगा तो मुझे सिर्फ 3 सिक्के मिलेंगे एक दिन के। बर्तन भी धो लिए तब भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा मैं इतने सिक्के कहाँ से लाऊंगा। वेल तभी अपना भाई जो है अपनी तलवार को देखता है और उसको फाइनली समझ आ चुका था कि उसको क्या करना है। इधर ये हारून द ट्रेडर 1 महीने बाद इस जगह वापस आ चुका था। वो देखता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों मची हुई है, कौन सा शो चल रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि सिंबाद अपनी कहानियों के थ्रू शोज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि कैसे 10,000 में से वो इकलौता था जिसने डंजन कैप्चर करा। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है जहाँ खुले में खुशी में लोग काफी सारे सिक्के उछालते हैं। हीरो के इस नए प्लान से ट्रेडर इम्प्रेस हो जाता है। सिंबाद उसी का शुक्रिया करता है क्योंकि उसी की बदौलत उसको आइडिया आया। जहाँ तभी सिंबाद ट्रेडर को कहता है कि मेरे पास 1000 सिक्के नहीं हो पाए, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा और वक्त दोगे तो मैं जरूर पूरा करूंगा। जहाँ तभी हारून का एक साथी उसको 1000 सिक्कों की बोरी देता है और कहते हैं कि आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें काफी सारे काम करने पड़ेंगे। जहाँ में पता लगता है कि 22nd किंग है बालबेट का, जिसका नाम है किंग राशिद। वेल ये सुन के सिंबाद एकदम शौक में आ जाता है। वेल इस तरफ ये लड़का पढ़ पढ़ के पागल हो चुका था। इसको इतने सारे होमवर्क मिल रहे थे कि इसने भाई बाहर डुबकी लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन इसको पकड़ लिया। इधर तभी हीना की गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि तुम बचपन से ही असैसिनेटर्स के साथ रहे हो, लेकिन ये मत भूलो तुम ये सब अपने मास्टर के लिए कर रहे हो। थोड़े दर्द से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और तभी उसको बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा भी है जो कि आगे चल के इसका छोटा भाई बनेगा, तो ऐसा बड़ा भाई इसको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। वहीं इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, वो किंग राशिद का शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने उसको लाइसेंस दिलवा दिया। लेकिन आगे वो उसको कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि देखो तुम्हें अभी दुकान खरीदनी है, एक वेयर हाउस खरीदना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी दुकान की, तो उन सभी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। और एम्पायर में लड़ाई का मैदान, जुआ, एक्टिंग, ये सब उनको प्यारा है। और तुम्हारे हिसाब से बात करूँ तो फाइटिंग और एक्टिंग तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगी क्योंकि याद रखो इस वक्त अगर कोई पैसा बना के दे सकता है तो वो तुम्हारा शरीर है। सोचो अगर तुम ग्लैडिएटर बन गए, तुमने एक मॉन्स्टर को मार दिया तो चारों तरफ तुम्हारा नाम फैलेगा। उसकी सारी बातें सिंबाद को समझ आ चुकी थी। वो उसका शुक्रिया करके फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर इस किंग को भी इंपीरियल कोर्ट जाना था जहाँ बग्गी ना लेकर के ये नॉर्मल वॉक करता है। आगे इधर हम देख सकते हैं कि भाई हीना का बेटा हो गया है। इधर जैसे होमवर्क करके देता है, हीना और उसकी वाइफ अपना बच्चा इसको थमा देते हैं क्योंकि उनको खाना बनाना था और ये बच्चा वाकई में बहुत क्यूट है। आगे इधर पूरे कोलोजम में अपने सिंबाद का इंतजार हो रहा था क्योंकि चारों तरफ ये बात फैला दी गई थी कि डंजन हंटर यहाँ आ चुका है। सिंबाद पीछे से आता है, लोग शॉक हो जाते हैं। वो अपनी ताकतों से लोगों को हैरान कर देता है क्योंकि ऐसी ताकतों का प्रदर्शन आज तक किसी ने नहीं देखा। वो काफी कमाल की अंदाज से अपने मैजिकल परफॉर्मेंस से अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो पार्थिव एम्पायर से आया, उसने डंजन्स को कैप्चर करा है और आज वो यहाँ पे सबके सामने है। धीरे धीरे करके इसका शो हिट होने लग गया, लोगों की भीड़ आने लगी, इसके पोस्टर्स छपने लगे, धीरे धीरे सारी टिकटें इसकी बिकने लगी, चारों तरफ सिंबाद का नाम छा चुका था। वहीं द कैरेज के अंदर सिंबाद किंग राशिद का शुक्रिया करता है उसके इस आइडिया के लिए। इधर सिंबाद को बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके शो की टिकटें ली लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। वेल आगे इधर इनकी बोट फाइनली यहाँ पहुंच चुकी थी। इनके सामान लाने के लिए एक सोल्जर को भी यहाँ भेजा गया था जो कि इनका सामान लेता है। बाकी ये सभी लोग कोलोसियम जाते हैं। वो देखते हैं कि
कैसे सिंबाद अपनी पावर्स की मदद से सबको लुभा रहा है। वहीं इधर ये ढूंढने लग जाता है कि वो बच्चा कहाँ गया। आगे देख के हैरान था कि एक मॉन्स्टर ने उस बच्चे को पकड़ा हुआ है और इधर ये असैसिनेटर घबरा जाता है, जिसकी आवाज सुन के मॉन्स्टर भी पागल हो जाता है और ये बच्चा यहाँ रोने लगता है। इधर तभी इसको पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे सिंबाद ने अपनी मेहनत के दम पे उसको बचाया था और आज वही जिगरा, वही ताकत, वही इमोशंस के साथ इसको इस बच्चे को भी बचाना होगा। ये अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये वैसे ही गिरा जा रहा था जैसे सिंबाद पहले गिरा था। लेकिन इधर इसको काफी संभल के अटैक करना था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अटैक से किसी बच्चे को चोट पहुंचे। तभी इसको रियलाइज होता है कि कैसे सिंबाद ने इसको जीने का एक रीजन दिया और एक फैमिली भी दी, और अब इस फैमिली को ये नहीं खो सकता। और हमें पता लगता है कि जब सिंबाद इसको निकाल रहा था तो उसने अपनी जिन की पावर्स इसको दी थी, जिसकी मदद से ये अपनी लाइटनिंग ब्लेड के थ्रू मॉन्स्टर को चकड़कर वहीं डिस्ट्रॉय करता है। फाइनली इसने उस बच्चे को भी बचा लिया था और तभी ये बेहोश हो जाता है। वेल आगे इसकी आंख सिंबाद की गोद में खुलती है। ये काफी खुश था कि उसने उस बच्चे को बचा लिया। इधर सिंबाद बताता है उसको कि मैंने तुम्हें कोई ताकत नहीं दी, लगता है उस जिन ने ही तुम्हें ये पावर्स दी हैं। वेल इधर ये यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी करती है और उसका शुक्रिया भी करती है कि इसने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने छोटे भाई को बचाया। और मन से हीना की गर्लफ्रेंड ने भी इसको अपना बड़ा बेटा मान लिया था। आगे अगली सुबह ही सभी लोग देख के हैरान थे कि हम लोग कुछ महीने के लिए क्या आ गए, इसने तो पूरा ऑफिस ही खड़ा कर दिया। सिंबाद फिर काफी महंगे गहने पहनकर आता है और कहता है कि इस जगह का नाम सिंड्रा कॉर्प्स होगा और यहाँ से हम लोग अपना रैम एम्पायर में बिजनेस शुरू करेंगे। आगे किंग राशिद अपने सिंबाद को कहता है कि तुम अपनी जर्नी और एडवेंचरों को एक किताब में पब्लिश करो। आगे किंग फिर वहाँ से अपने बेलबर्ड किंगडम के लिए निकल चुका था और वही सिंबाद अपने साथी को कहता है कि आज से हमें यहाँ पे बिजनेस करना है ताकि हम एक ऐसा देश बना सके जिसका हमने सपना देखा। आगे सिंबाद ने किंग राशिद के कहने पे अपनी एक ऑटोबायोग्राफी निकाली ताकि वो एडवर्टाइजमेंट का काम करे इसके नए बिजनेस के लिए। ये बुक देखते देखते काफी वर्ल्ड में फेमस होने लगी और इस बुक का नाम रखा गया द एडवेंचर ऑफ सिंबाद। और इसने अपनी इनकम सोर्स के लिए अपना एक नया बिजनेस खोला जिसका नाम इसने रखा सिंड्रा कॉर्प्स। एडवेंचर पे आगे सिंबाद, हीना और ये असैसिन, इन तीनों का ही अगला टारगेट था ससन किंगडम। तो दोस्तों ससन किंगडम अपने आधुनिक लोहे के लिए जाना जाता है। वो बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखता और उसके लोहे सिर्फ रेम एम्पायर तक ही आते हैं। हीरो यहाँ आया है ताकि वो उनसे मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके और वो लोहा उनसे ले सके। इधर बाकी के लोग ऑफिस में ही है ताकि वो हीरो का कारोबार संभाल सके। इस जगह को लैंड ऑफ प्योरिटी बोला जाता है। इन लोगों ने अपने साम्राज्य को पहाड़ी की चोटी पे बनाया और बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हैं ताकि बाहरी लोग यहाँ ना आ सके। हीरो और उसके दोस्त जैसे वहाँ जाते हैं, लोग उनको देखते ही उनसे दूर भाग रहे थे। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। वो सिंबाद को कहता है कि बाहर से लोग अलाउड नहीं है, तुम्हें ऑफिसर के पास जाना होगा। लोकल ऑफिसर उनको बताता है कि देखो हमें तुमसे कोई बिजनेस नहीं करना, हमारे ऑलरेडी बाकी देशों के साथ बिजनेस चल रहे हैं। हीरो लोकल ऑफिसर को कहता है कि देखो बिजनेस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप और मेरे बीच में एक रिश्ता बने। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा कि इस देश के लोग हमसे बिजनेस करें। लोकल ऑफिसर बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें ससान नाइट के किंग की परमिशन लेनी होगी। तभी सिंबाद देखता है कि भीड़ के बीच से किंग डैरियस गुजर रहा है। सिंबाद की मौजूदगी से ही दोनों के हथियार चमकने लगते हैं। जहाँ भीड़ के बीच से ही हीरो राजा को अपने बारे में बता ही रहा था कि तभी वहाँ के नाइट्स इसको पकड़ लेते हैं। तभी राजा रुकता है। वो नाइट्स को कहता है कि इस बदतमीज लड़के को मत मारो। आगे हीरो एम्पायर के गेट पे आता है। वो सभी से कहता है कि मुझे भी नाइट बना दो, लेकिन कोई कुत्ता उसको भाव नहीं देता, उसको अंदर जाने भी नहीं दिया जाता। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिलता। आगे इधर ये वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ था जहाँ वो लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। असैसिन का यही कहना था कि हमें इनसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हीना बताता है कि क्यों ना हम मुक्को से बातचीत करें। हीरो को यही मानना था कि भले ये देश छोटा है लेकिन उसके प्लान के लिए इस देश की भी बहुत अहमियत है। उसको अगर इस दुनिया का राजा बनना है तो उसको इस देश को अपना दोस्त बनाना होगा। और यहाँ पे काफी सुंदर लड़कियां भी हैं। तभी एक छोटा सा टपोरी लड़का आता है। वो हीरो से कहता है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। तभी यहाँ की शॉप ओनर उसको उठा लेती है। वो कहती है कि तुम राजा के बेटे हो, तुम्हें यहाँ लोकल से बात नहीं करनी है। राजा का बेटा सुनते ही हीरो उसको अपने पास बिठाता है। रेस्टोरेंट ओनर कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ये करा तो मेरी दुकान पक्का बंद होगी। राजा का बेटा कहता है कि प्लीज काफी टाइम बाद बाहर से कोई लोग आए हैं, मुझे इनसे बातचीत करने दो। वेल तभी अपना सिंबाद भाई उस लड़की को पकड़ के अपने फ्लर्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसको शांत करता है। वेल तभी हीरो राजा के बेटे को भर भर के खिलाता है और ये भी भर भर के खा रहा था, क्योंकि राजा के बेटे को डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग ये चीजें नहीं खा पाते। खाने के बाद ये बताता है कि इसका नाम माइट्रस है, इसको ये जगह पसंद नहीं और ये चाहता है कि ये बाहर की दुनिया देखे। इसको बहुत बुरा लगता है कि ये इसी जगह पर जिंदगी भर अटका रह जाएगा। इसको नई नई चीजें देखकर नई नई चीजें एक्सप्लोर भी करनी है। तभी सिंबाद इसको अपनी ऑटोबायोग्राफी देता है और अपनी पावर से दिखाता है कि उसने क्या क्या एडवेंचर्स करे हैं। उसकी इतनी बातें सुन के माइट्रस खुशी खुशी घर चला जाता है। आगे अगली सुबह माइट्रस एक घोड़ा ढूंढता है ताकि वो वापस जा पाए, लेकिन तभी उसके डैड पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम कहाँ घूमने जा रहे हो, कल रात भी तुम कहीं घूमने गए थे, तुमने बताया नहीं। जहाँ तभी इसका छोटा भाई बताता है कि मैं कोई सामान लेने आपके घर आया था भैया, लेकिन आप नहीं दिखे। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें नाइट्स बन के एक अच्छा राजा बनना है ताकि तुम अपने छोटे भाई के लिए एक मिसाल बनो। फ्रस्ट्रेटेड माइट्रस तेज की उन पे चिल्ला के कहता है कि भाई मुझे इस देश में नहीं रहना है ये घटिया सी सोच के साथ, मैं चाहता हूँ मैं बाहर की दुनिया देखूं और आगे बढ़ूं। ये बात सुन के इसके डैड इसके मुंह पे एक चमाट मारते हैं और वो जगह छोड़ के निकल जाते हैं। वहीं इधर माइट्रस अपने सिंबाद के सामने भीख मांगता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी वहाँ इसका छोटा भाई स्पार्टोस भी आता है। वो कहता है कि भैया आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या कि डैड के जाने के बाद आप ही को बड़ा राजा बनना है। वो कहता है कि नहीं छोटे, मैं जानता हूँ कि मुझसे बड़ा राजा तू बन सकता है, मुझे बाहर दुनिया एक्सप्लोर करनी है। वो कहता है भैया उसके लिए फिर एक ही रास्ता होगा जो आप मत
अपनाओ। और ये वो रास्ता ये है दोस्तों कि अगर कोई भी नाइट इस देश को छोड़ के जाता है तो उसको पहले राजा को हराना होगा। इधर उसका छोटा भाई भी यहाँ से चला जाता है अपने डैड को बताने के लिए। इधर पूरी रात भर ये यही सोचता है कि क्या करेगा, तभी हीना इसके पास आता है और वो बताता है कि मैं समझ सकता हूँ कि डैड्स कितने बुरे होते हैं, लेकिन हमें अपने छोटे भाई बहनों से प्यार से बात करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तुम्हारा अच्छा दिन होगा। आगे लोग सुबह उठते हैं और माइटस यहाँ से गायब था, लेकिन तभी सिंबाद को यूनान मिलता है। वो सिंबाद से मिलकर कहता है कि सिंबाद तुम तो काफी बड़े हो गए, मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी है। सिंबाद फिर अपने दोस्तों को बताता है कि एक ट्रैवलर है जिसने 2 साल पहले मेरी मदद की थी। आगे यूनान सिंबाद को प्रेस करता है कि उसने 2 डंजन जीत लिए और बताते हैं कि आगे भी काफी सारे डंजन को जीतना बाकी है। रैम और को एम्पायर्स की पावर बढ़ती जा रही है और तुम जहाँ पे जन्मे हो पाते हुए एम्पायर वहाँ पे भी खतरा मंडरा रहा है। और उसके बाद वो सिंबाद को शुभकामनाएं देके वहाँ से गायब हो जाता है। इधर माइट्रियस एक एक करके सारे नाइट्स को हरा देता है और अब बारी थी कि वो अपने खुद के डैड से लड़ेगा। जैन की लड़ाई शुरू होने से पहले सिंबाद उनके दोस्त यहाँ आ चुके थे। ये लड़ाई काफी ताबड़तोड़ होती है, लगातार अपने डैड के ऊपर अटैक करता है। जैस के डैड डिफेंस में डंजन की पावर से इसको पीछे घेरते हैं, जहाँ इस पावर को नाइट और सारे लोग गॉड की पावर मानते हैं। इधर माइट्रियस एक और बार कोशिश करता है, जहाँ इस बार वो घूम करके अपने डैड पे मारने ही वाला था, लेकिन ये शील्ड वापस से उनको बचा लेती है। माइट्रियस की बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी होती है। उसका छोटा भाई उसके पास आता है, जहाँ उसके डैड उसको गद्दार बोल के जैसे ही मारने वाले थे कि उतने में सिंबाद आके इनको रोक लेता है। आगे नाइट घुसपैठिया समझ के जैसे सिंबाद पर अटैक करने वाले थे कि तभी अपना भाई अपनी फुल पोटेंशियल से उनको अपनी पावर्स दिखाता है। आगे किंग कहता है कि हमारे निजी मामलों में दखल मत दो लड़के। सिंबाद कहता है निजी मामला, तुमने जो पावर्स उठाई है गॉड की वो डंजन से उठाई है और डंजन किसी अकेले का नहीं है, तो तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी नहीं है। जहाँ आगे सिंबाद उससे एक डुअल फाइट के लिए चैलेंज करता है। अगर सिंबाद हारा तो राजा जो बोलेगा सिंबाद वो करेगा, और अगर सिंबाद जीत गया तो सिंबाद के बिजनेस एग्रीमेंट में साइन भी करेगा और अपने बेटे को इसके साथ भेजेगा। सारे नाइट्स घबरा चुके थे क्योंकि सब लोगों ने सिंबाद की पावर्स देख ली थी और उनको भी यही लगता था कि इसके पास वही पावर्स है जो किंग के राजा के पास है। हीरो के दोस्त समझ चुके थे कि नाइट्स और आसपास के लोगों को यही लगता है कि किंग के पास जो पावर है असल में वो गॉड ने उसको दी है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये पावर डंजन कैप्चर करने के बाद मिली है। इधर राजा कहता है कि तुम जैसे 2 टके के गवार लड़के ने हमारे राज्य में कदम रखा है तो तुम्हें हराना मेरा फर्ज बनता है और मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। इधर माइट्रियस भागते उसके पास आके कहता है कि मेरे डैड को हराना इम्पॉसिबल है, उनको तुम नहीं मार सकते। तभी सिंबाद के दोस्त उसको समझाते हैं कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो सिंबाद हारा हो। इधर हम देखते हैं कि सिंबाद और किंग की लड़ाई यहाँ शुरू हो चुकी थी। इधर लड़ाई के दौरान सिंबाद महसूस करता है कि उसके जो भी अटैक है वो राजा को नहीं लग रहे और वो घूम करके उस पर वापस आ रहे हैं, और ये सब कमाल उसकी इस शील्ड का है। सारे लोग नाइट्स में यही बात करते हैं कि इन दोनों की पावर तो बराबर की है। तभी सिंबाद कहता है कि ताकत बराबर की नहीं है, और तभी सिंबाद अपनी पावर्स के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक डेमोनिक पावर थी जिसको इसने पूरी तरह से मास्टर कर लिया, जहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके राजा पे सीधा अटैक करता है। एक बड़े ब्लास्ट के साथ हम लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ धुआं हो रखा है, सभी लोग नीचे गिरे पड़े हैं। माइट्रियस भी देखता है कि छत की तरफ एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जहाँ हम देख सकते हैं कि अपना भाई ड्रैगन फॉर्म में है, अपनी शील्ड की मदद से इसने किंग को कैप्चर कर लिया, जहाँ किंग को उड़ाते हुए दूसरी जगह लेकर जाता है और आसमान से उसको वहीं गिरा देता है। तभी हीरो उसको कहता है कि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी और मेरी ताकतों का कोई बराबरी नहीं है, जहाँ उसको दिखाता है कि कैसे उसने अपनी पावर की मदद से आधा माउंटेन जला दिया। ये देख के राजा भी हैरान हो जाता है और वो समझ चुका था कि वो इतना पावरफुल नहीं, और घबराते हुए राजा उससे पूछता है कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो। हीरो बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेडिंग के काम से आया है और वो चाहता है कि वो यहाँ का दोस्त बने। वो उससे सब चीजों की भी माफी मांगता है। आगे वो उसको बताता है कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है जिसको वो रोकना चाहता है। वो कैसी दुनिया बसाना चाहता है जहाँ पे लोग प्यार से रहें। इधर आधा घंटा हो चुका था, सारे नाइट्स हीरो और उसके दोस्त को घेर लेते हैं कि तभी बिजली कड़कती है और हम राजा और सिंबाद को यहाँ सामने देखते हैं। तभी नाइट्स उनसे पूछने लगते हैं कि जीता कौन आप में से। राजा घबराते हुए जैसे कुछ बोलने वाला था, सिंबाद उन सभी को कहता है कि ये मैच एक ड्रॉ रहा। आगे दोनों ही मिलकर नाइट्स को समझाते हैं कि जिस भगवान ने राजा को पावर दी है उसी भगवान ने सिंबाद को भी ताकतें दी, इसलिए ससान एम्पायर सिंबाद और उसके दोस्तों को अपना दोस्त मानता है। और भाई ये सुन के सारे नाइट्स फिर अपने सिंबाद की इज्जत करने लगे थे। इधर शाम को माइट्रियस अपने डैड से मिलता है, जहाँ उसके डैड बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरा भी मन करता था कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन देश की जिम्मेदारियों ने कभी मुझे मौका नहीं दिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम अब बाहर जाना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना और ताकतवर होकर ही वापस आना। वहीं इधर ये भी रोते रोते अपने डैड से इस चीज का प्रॉमिस करता है। आगे इधर माइट्रियस अपने सिंबाद से मिलता है और सिंबाद को जिम्मेदारी देता है कि वो उसकी कंपनी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालेगा। आगे इधर इसका भाई स्पार्टस रोते हुए इसके पास आता है। आगे माइट्रियस इसको समझाता है कि देखो मैं भी बाहर जा रहा हूँ, किसी दिन जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। इधर नाइट्स किंग से बात करते हैं कि आपने अपने बेटे को वहाँ क्यों भेजा। किंग बताते हैं कि शायद यही उसकी डेस्टिनेशन लिखी हुई है, और हम लड़ाई का मैदान देखते हैं जहाँ राजा अपने सिंबाद को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले उनके लोगों पे एक बीमारी आ रही थी जिसको एक लेजेंड ने भगवान की ताकतों से ठीक करा। तब से हमारे यहाँ के लोग उसको भगवान मानने लगे। सिंबाद पूछता है कि मैं जान सकता हूँ उस भगवान का नाम क्या था। वो कहते हैं कि कहानी बड़ी पुरानी है तो मुझे उसका नाम याद नहीं। वहीं इधर हम माइट्रियस को देखते हैं जिसने जिंदगी में पहली बार ओशन देखा और वो काफी खुश था। वो पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है, रेम या पार्थिविया। वो बताते हैं कि अब हमें ससान से भी छोटे देश जाना है, जगह का नाम है आर्टिमायस किंगडम, जहाँ सिर्फ महिलाओं का ही राज रहता है। ये साउथ साइड है और ससान किंगडम से भी काफी छोटा है। इसके आसपास काफी सारी वैलीज हैं और बाहर के लोगों पे एंट्री है, लेकिन वो यहाँ तक आ नहीं पाते। इधर जाफर देखता है कि माइट्रियस और सिंबाद दोनों ही मस्ती कर रहे हैं। तभी दूर से उनको एक चिड़िया दिखती है और वो पास आके काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसमें 2 लड़कियां सवारी कर रही थी। आगे लड़कियां अपनी शिप के पास आती हैं और सिंबाद को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे एम्पायर में आ पाओगे, अगर आ गए तो आज रात को हम लोग मस्ती
मस्ती करेंगे। अपना सिंबाद भी स्मार्टली कहता है कि ठीक है आज रात को तैयार रहना, जिससे ये लड़कियां थोड़ी ऑफेंड हो जाती हैं। आगे फिर ये लोग अपनी शिप पार्क करते हैं। माइत्रेस और अपना सिंबाद ये दोनों ही बहुत खुश थे और खुशी में आगे भागते हैं। और जैसी शाम होती है हम देखते हैं कि सिंबाद के पैर लड़खड़ाने लगे। वो हीना को कहते हैं कि प्लीज मुझे अपनी पीठ पे बिठा ले। वहाँ हीना की हालत खुद खराब हो रखी थी। इतनी थकान को देख के सिंबाद सोचता है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उड़ के जाएगा। जहाँ तभी जाफर इसको रोक लेता है और कहता है कि बेवकूफ तुम्हारी ताकत के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। और वह गुस्से में सिंबाद पे ही अटैक करता है। इधर ये लोग आगे चलते हुए अपनी मेहनत से पूरी रात गुजारते हैं, आग जला के रिलैक्स भी करते हैं और जल्दी सुबह उठ के जब वॉक करने जाते हैं तो वो फाइनली उस जगह पहुंच चुके थे। तभी वो देखते हैं कि छोटी बच्ची एक बड़ी चिड़िया के साथ हवा में उड़ रही है। आगे जाफर सिंबाद को बताता है कि हमें सबसे पहले क्वीन से मिलना होगा, लेकिन तभी इनको रियलाइज होता है कि काफी टाइम से लोग नहाए नहीं और इनसे काफी स्मेल आ रही है। जहाँ ये लोग बाथरूम के बारे में लोकल लड़कियों से पूछते हैं। लड़कियां बताती है कि यहाँ पे कोई विजिटर आता नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं बनाई। इन लोगों से काफी स्मेल आ रही थी तो लड़कियां इनसे दूर ही रहती हैं। आगे लड़कियां बताती हैं कि तुम मस्ती वाले एरिया में जा सकते हो। सिंबाद बहुत खुश था, उसको मस्ती वाले एरिया में जाना था। इधर हीना बताता है कि यहाँ पे लड़कियां ही सारा काम करती हैं। वेल तभी लोग वॉक करके क्वीन के पैलेस पहुँचते हैं। आगे ये लोग देखते हैं कि दूर से अंदर क्वीन छुपी हुई है और ये लोग उसके सामने घुटनों पे आकर कहते हैं कि मैजेस्टी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तभी ये मेड हंसती हुई आती है, इस डॉल को बाहर फेंकती है और हमें पता लगता है कि यही असली क्वीन है। इसका नाम मीरा है। इसको सिंबाद के साथ प्रैंक करके काफी मजा आया क्योंकि बहुत कम लोग ही इनके यहाँ पर आ पाते हैं। इस क्वीन को सब पता है तो ये हीना की वाइफ के बारे में पूछती है। जफार बताता है कि वो लोग फिलहाल रेम एम्पायर में हैं। आगे क्वीन कहती है कि सारे मैन भरोसे लायक नहीं होते। जफार उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो उनको एक मौका दे। तभी सिंबाद उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है कि डियर क्वीन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तभी क्वीन हंसते हुए कहती है कि तुम सारी लड़कियों के साथ ऐसी बिहेव करते हो, मुझे पता है तुम सब मैन एक ही टेक्निक इस्तेमाल करते हो। और तभी सिंबाद को पकड़ के कहती है कि मैं डिसाइड करूंगी कि क्या होगा। जहाँ इधर सारी वुमेन सोल्जर सिंबाद के दोस्तों को कैप्चर करती है। जहाँ इधर क्वीन को जैसे पता चलता है कि सिंबाद ने भी डंजन कैप्चर किया है तो वो उसकी तलवार ले लेती है। और तभी सिंबाद और उसके बाकी दोस्तों के कपड़े लेकर इनको खाई से फेंकने को तैयार थी। ये तभी एक लड़की माइट्रेस के पास आके कहती है कि अगर तुम बच गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। ये बोलती एक एक करके उनको फेंक दिया जाता है। वह हीना को पकड़ लिया जाता है ताकि उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट होगा। जहाँ इधर सारी लड़कियां इसकी बॉडी की दीवानी थी। आगे इधर नीचे खाई में फाइनली ये तीनों बच चुके थे और तभी ये लोग 3 पत्ती ले लेते हैं और ये लोग पूरी तरह से थक चुके थे क्योंकि सफान किंगडम के बाद से इन्होंने कुछ नहीं खाया। आगे मैट्रेस बताता है कि उसके पास कुछ मीट के टुकड़े हैं। असल में उसकी ट्रेनिंग का पार्ट था ताकि बुरे वक्त में उसको खाना मिल सके। आगे जफार फिर टुकड़ा उठा करके मैट्रेस को देख के कहता है कि तुमने बड़ी मुश्किल से बचा के रखा था तो पहला टुकड़ा तुम लो। ये देख के सिंबाद भी कहता है कि जफार तुम खा क्योंकि तुम हम सब में से काफी छोटे हो। जफार कहता था कि जब मैं असैसिन था हमें भूखा रहने की ट्रेनिंग मिली थी। ये सुनते ही सिंबाद बदतमीज होकर पीस खा लेता है। आगे रात को लोग सो रखे थे। सिंबाद की आंख खुलती है तो इनके आसपास पूरे सांप लेटे हुए हैं। डर के मारे ये लोग पीछे होते हैं। वही सिंबाद रोने लगता है कि ये कहाँ फंस गया। जहाँ तभी जफार खड़ा होता है और सांप के गुच्छों में से एक सांप निकाल लेता है और कहता है कि गाइस भूलो मत हम लोग इंसान है और इंसान सर्वाइवल के लिए बना है। और ये बोल के भाई वो सांप के वही टुकड़े करता है और कहता है कि चिंता मत करो इसमें ज्यादा पॉइजन नहीं है, हम लोग मिलके खा सकते हैं। वह आगे हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर अपने लिए झोपड़ी भी तैयार कर ली। जफार ने घास की मदद से सबके लिए ब्लैंकेट्स भी बनाए। मैट्रेस लकड़ियां लाया था और अब ये लोग सांपों को खाकर ही खुश रहते हैं। आगे तभी मैट्रेस उन पे चिल्लाता और कहता है कि बेवकूफो तुम इतना अडेप्ट कैसे हो रहे हो। ये मत भूलो हमारा मेन मिशन क्या है, भूल गए क्या कि हमें क्वीन से बदला भी लेना है। लेकिन इधर भाई सिंबाद और जाफर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने इस लाइफस्टाइल में काफी खुश थे। इधर मैट्रेस को पता चल चुका था कि ये लोग बस यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो रात को निकल जाता है ऐसी वॉक के लिए। जाता भी उसका पैर एक मीट के टुकड़े में पड़ता है। सुबह टुकड़ा देख के सिंबाद और जाफर दोनों ही हैरान थे। जहाँ ये लोग फिर उस मीट को पकाने लगते हैं। उस मीट से कुछ पत्थर भी मिले थे लेकिन सिंबाद उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैट्रेस समझ चुका था कि भाई ये लोग बेवकूफ है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो उसको रोता देख सिंबाद कहता है कि ठीक है आज रात को हमें वहाँ लेके जाना जहाँ तुम्हें मीट का टुकड़ा मिला। सिंबाद और इसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे टुकड़े पड़े हुए हैं और चमचमाते पत्थर भी हैं। तभी सिंबाद इस मीट को सूंघ के फटाफट उसको कलेक्ट करने लगता है। जहाँ गुस्से में मैट्रेस पे सिंबाद से लड़ने लगता है। तभी उनके पीछे से एक बड़ी सी चिड़िया आती है जो एक मीट का टुकड़ा उठा के उड़ जाती है और एक एक करके उसने सारे टुकड़े ले लिए थे। इधर हम वैली के ऊपर देखते हैं कि 2 लड़कियां चेक कर रही हैं कि पत्थर इतने कम क्यों हैं। जहाँ पता लगता है कि यहाँ के जो आदमी लोग हैं वो एक लेबर हैं और उनको यहाँ की महिलाओं का ही कानून मानना होता है। वहीं इधर वैली के नीचे सिंबाद और उसके दोस्त मीट के टुकड़े कलेक्ट कर रहे थे कि तभी 3 बड़े बड़े टुकड़े वहाँ गिरते हैं और इधर सिंबाद को पता चल चुका था कि इसको क्या करना है। इधर वैली के ऊपर चिड़िया जो है इन 3 मीट के टुकड़ों को लाती है जिनके अंदर से सिंबाद और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। उनको देख के लड़कियां भाग जाती हैं और वहाँ के आदमी सिंबाद और उसके दोस्तों को कपड़े देते हैं। आगे बात करने पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है घर का सारा काम करते हैं और महिलाएं बाहर जाके कमाती हैं। मतलब उनके वहाँ पे पूरी चीजें उल्टी चलती हैं। इधर हम इस क्वीन को देखते हैं जो बहुत खुश थी क्योंकि इसने सिंबाद की पावर्स अपनी लॉकेट में डाल दी। तभी खिड़की से सिंबाद आता है। वो उससे बात करते हुए अपना लॉकेट छीनता है, अपनी तलवार भी लेता है जिसे देख करके भाई ये क्वीन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आती है। इधर जफार और मैट्रेस दोनों ही ऊपर से देखते हैं कि सिंबाद अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका है। जहाँ इधर लड़ाई के दौरान पता चलता है कि दोनों के पास सेम पावर्स हैं तो इसलिए सिंबाद अपने वुल्फ जिन की पावर्स का इस्तेमाल करता है। जब सिंबाद अपने हिप्नोसिस अटैक से उस पर वाटर ब्लास्ट करता है क्वीन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो बताती है कि उसके पास आइस और इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स हैं। वो सिंबाद पे फिर अपना ब्रूटल अटैक करती है। उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था लेकिन तभी क्वीन देखती है कि सिंबाद उसके पीछे ही है। जहाँ जाफर बताता है कि ये जो जिन
सिंबाद के पास है उसकी पावर्स हैं कि आइस और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। इधर सिंबाद फिर बार बार टेलीपोर्ट होकर के क्वीन को परेशान करता है और बार बार उसकी पावर्स को कंट्रोल कर रहा था। इधर जफार बताता है कि इसे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिंबाद ने जब वाटर पावर से अटैक करा तो वहाँ के कुछ ड्रॉपलेट्स आसपास ही रह गए और उन्हीं ड्रॉपलेट की मदद से सिंबाद टेलीपोर्ट हो रहा है, जहाँ तभी अपनी स्पेशल पावर से भाई इस क्वीन को जमा देता है। इधर अगली सुबह क्वीन ने सिंबाद और उसके दोस्तों को बुलाया था, जहाँ वहाँ पहुंचते ही क्वीन सिंबाद को कहती है कि तुम पहले हो जिसने मुझे हराया है और लड़ाई के कारण मेरी स्किन भी खराब हो गई। आगे क्वीन इसको कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी डील एक्सेप्ट कर ली है, मैं शुरुआत से तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानती थी, मैं तो तुम लोगों के साथ बस थोड़ा खेल रही थी, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा मेन पर्पस क्या है। सिंबाद बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे काफी प्रीशियस मेटल मिलते हैं और वो चाहता है कि वो इन मेटल का इस्तेमाल करे क्योंकि आने वाले भविष्य में काफी बड़ी जंग होने वाली है। वो उन सारी जंगों को रोकना चाहता है और उसका एक ही मिशन है कि वो एक ऐसी दुनिया बसा सके जहाँ पे कोई जंग ना हो और लोग खुशी खुशी साथ रहे। इसलिए वो जगह जगह जा करके अपने कनेक्शन भी बढ़ा रहा है ताकि सारे देशों को एक समान अधिकार मिले और सब लोग साथ में खुश रहे। वो बताता है कि कैसे उसने ससान एम्पायर से भी डील करा, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल उसका साइड का कलीग है जो कि किंग का ही बेटा है। आगे क्वीन बताती कि अगर तुम्हें मेटल चाहिए तो वो लेजेंडरी सॉसर कोई पता है जो कि 200 सालों से जी रही है। ये सुनते ही सिंबाद के दोस्त हैरान हो जाते हैं और क्वीन से पूछते हैं कि मागी क्या होता है। क्वीन बताती है कि मागी यानी कि मेज वो लोग होते हैं जो कि डंजन की शुरुआत से हैं, उनके अंदर गॉड लेवल पावर्स होती है, उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ रहते। ये सुन के सिंबाद के दिमाग में सिर्फ यूनान ही आ रहा था क्योंकि यूनानी है जो कि शुरुआत से अपने सिंबाद को गाइड करता रहा और सिंबाद को नहीं पता कि वो ट्रैवलर के अलावा और क्या करता है और कहाँ रहता है। आगे लोग पहले से बाहर आ जाते हैं लेकिन ये लड़का पागल हो जाता है क्योंकि इन पे अभी भी टाइम था, तो इस लड़की से मिलना चाहता था जिसने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर ये बाहर आएगा तो वो उससे मिलेगी। तभी लड़की पीछे से आती है जिसे देख करके ये पागलों की तरह उसके आसपास ही घूमता है। आगे ये लोग हीना को भी लाते हैं जिसके आसपास सारी लड़कियां चिपकी हुई थी, जहाँ सिंबाद उसको कहता है कि तुम्हारी तो पत्नी और 2 बच्चे भी तो हैं। आगे हीना पागल हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं अच्छा इंसान हूँ। इधर ये और पागल हुआ जा रहा था, जहाँ तभी सिंबाद उसको कहता है कि चलो हम वो अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पे शुरुआत में आए थे। ये दोनों भाई अंदर जाते हैं जहाँ एक लड़की उनका स्वागत करती है और उसके साथ में 2 लड़की भी थे जो कि इसका सपोर्ट करने वाले हैं और इन दोनों की शक्ल बन चुकी थी क्योंकि इन्होंने सोचा कि अच्छी लड़कियां उनसे बात करेंगी, लेकिन यहाँ पे 2 लड़कियां हैं। आगे अगली सुबह में पता चलता है कि क्वीन की डिप्लोमेट पार्सीन इनके साथ चलेगी और वह इन दोनों की शक्लें बनी हुई थी कि इनके साथ क्या हो गया। वेल इधर ये लोग जाने वाले थे कि तभी क्वीन अपनी बेटियों से मिलाती है, जिनमें से उसकी सबसे छोटी बेटी पिस्टी अपने सिंबाद के पास आकर उसके कान में एक पर लगाती है। आगे क्वीन ने इनको अपने 2 बर्ड्स भी दिए थे और इनको बेस्ट ऑफ लक बोला था इनकी आने वाली जर्नी के लिए। इधर ये लोग अपनी ट्रेड कंपनी में पहुंचते हैं जहाँ पे सभी वर्कर्स इसके पास आते हैं। वो लोग बताते हैं कि हीना की बीवी एक्चुअली में अपने गाँव वापस चली गई। जहाँ सिंबाद ऊपर जाता है और वो देखते हैं कि सारी अकाउंटिंग दूसरा असैसिन देख रहा है। ये इसको और बिल देके कहता है कि आज पार्टी होगी। ये अपने सारे वर्कर्स को पार्टी के दौरान अपने और 2 नए लोगों से मिलाता है और उधर ये सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी इस ट्रेडिंग कंपनी को और बड़ा बनाएंगे। और वेल यहाँ से बताया जाता है कि सिंबाद को और लड़ाइयाँ भी लड़नी है और अपने पार्थिवन एम्पायर को भी बचाना है। तो वेल दोस्तों, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्टोरी का अंत नहीं है, ये एक सीरीज का एंड है। इस सीरीज में हमने सिंबाद की जर्नी और उसकी लाइफ एडवेंचर्स देखे, लेकिन इस सीरीज को लो रेटिंग मिलने के कारण अनफॉर्चुनेटली इसका सीजन 2 कभी नहीं आएगा। तो तुम ये मान के चल सकते हो कि सिंबाद की कहानी यहीं तक ही थी। अब इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में इसी टाइमलाइन के इसी यूनिवर्स में हम दूसरी स्टोरी देखेंगे जो फोकस करेगी अली बाबा और अलादीन के ऊपर। ये वाला जो पार्ट तुम लोगों ने देखा ये एक प्रीक्वल था क्योंकि इसके बाद वाली सीरीज में सिंबाद अब बड़ा हो चुका है। हमें सिंबाद वहाँ दिखेगा, सिंबाद, हीना, ड्रैकोन और बाकी लोग भी दिखेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में, क्योंकि स्टोरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये जो सीरीज हमने खत्म करी है ये सबसे लास्ट में आई थी। इससे पहले 2 सीरीज आई थी, लेकिन उन 2 सीरीज में सिंबाद बड़ा हो रखा है और मैं चाहता था कि मैं आपको सिंबाद की पूरी लाइफ जर्नी बताऊं, इसीलिए मैंने इस पार्ट से पहले शुरू करा। अगले पार्ट में हम लैब्रिंथ और किंगडम सीरीज शुरू करेंगे और वो भी काफी रोमांचक होने वाली है क्योंकि उसमें भी डंजन और जिन्स की पावर है। बाकी उसकी फर्स्ट वीडियो में दबा के सपोर्ट दिखा देना। तो चलो, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने तुम लोगों को बता दी। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। लैब्रिंथ वाली सीरीज शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए तुम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि तुम्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि इस सीरीज में कम से कम टोटल 8-9 वीडियोस को और कवर करेंगे। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को तुम शेयर कर सकते हो। वैसे मुझे सीरीज कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो में 500 कमेंट्स कर देते हो तो मैं ऑन द स्पॉट इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। खैर, अब अली बाबा और अलादीन की टाइमलाइन पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।